अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है इसरा। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर ए। इसको अंग्रेज़ी के हर्फ स्मॉल ए से ज़ाहिर किया जाता है। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी विल रिकॉल स्पीड एंड वेलोसिटी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा चाल और रफ्तार को याद कर लेते हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल मसावी है फासला बटे वक्त। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रफ्तार मसावी है हटाओ बटे वक्त। हटाओ या हम फासला ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते। द डिफरेंस बिटवीन स्पीड और एंड वेलोसिटी इज़ ऑफ डायरेक्शन। दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिमत का फ़र्क होता है। For example, an object is running with speed of 40 meters per second. कोई जिस्म 40 मीटर पर सेकेंड इस चाल से हरकत कर रहा है। मतलब एक सेकेंड में कितने मीटर्स ट्रैवल करता है? 40 मीटर से एक सेकेंड में 40 मीटर का फासला तय करता है। इसके ये सिर्फ इतना कहा जाए तो ये हो गई स्पीड या ये हो गई चाल। लेकिन इट कवर्स 40 मीटर्स पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर कर रहा है? 40 मीटर्स पर सेकेंड फी सेकेंड के हिसाब से आगे की सिमत में। डायरेक्शन अगर आ जाए तो अब इसको हम चाल कहेंगे क्या? नहीं, इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी, या हम इसको उर्दू में कहेंगे रफ्तार। क्योंकि यहाँ पे क़द्र, मैग्नीट्यूड और सिमत, डायरेक्शन दोनों भी बताई गई है। ये मैग्नीट्यूड है, ये क़द्र है। मतलब एक सेकेंड में 40 मीटर का फासला तय करता है। ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 40 मीटर्स इन 1 सेकेंड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई क़द्र। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गई सिमत। तो अब इसको हम कहेंगे वेलोसिटी या रफ्तार। याद आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, एक्सेलरेशन, या इसको हम कहते हैं इसरा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी तारीफ़ देख लेंगे, फिर उसके बाद उस तारीफ़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसरा की तारीफ़। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रफ्तार की तब्दीली की शरह को क्या कहा जाता है? इसरा कहा जाता है। रफ्तार के तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। ये रेट ऑफ चेंज। रेट ये वर्ड क्यों आया? जो चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने वक्त में ये तब्दीली हो रही है, रफ्तार की तब्दीली की शरह को क्या कहा जाता है? इसरा। रफ्तार की तब्दीली की शरह, रेट ऑफ चेंज, तब्दीली की शरह। शरह जब ये लफ्ज़ आ जाता है या रेट ये वर्ड जब आ जाता है तो हम वक्त के लिहाज से तब्दीली देखेंगे। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में चेंज आ रहा वेलोसिटी में। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम क्या मालूम कर रहे? एक्सेलरेशन या इसरा मालूम कर रहे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए देखते हैं। सपोज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ देयर रनिंग और मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जिस्म है जो इस ख़त मुस्तक़ीम पे सफ़र कर रहा है। लीनियर पाथ या स्ट्रेट लाइन जिसे कहा जाता है, यह उर्दू में कहेंगे ख़त मुस्तक़ीम पे सफ़र कर रहा है। ऑन अ लीनियर पाथ, लीनियर पाथ पे, ख़त मुस्तक़ीम पे स्पीड इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। चाल और रफ्तार यकसा होते हैं, ये याद रखिए आप। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज़ रनिंग
along a linear path AB, ये लीनियर इस ख़त मुस्तकीम पे ये जिस्म हरकत कर रहा है. सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, इब्तिदा में वो कैसा था, रेस्ट में था. तो मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी, तो कोई रफ्तार होगी क्या उसकी, नहीं. ठीक है, तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार u यहाँ दिया हुआ है, देखिए इब्तिदाई रफ्तार u कैसी है, 0 मीटर्स पर सेकेंड. वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स मोशन. उसकी हरकत की शुरुआत में वो कैसा है, रेस्ट में है, सुकून में है, इसलिए उसकी इब्तिदाई रफ्तार u क्या है, 0. देन इट मूव्स along द स्ट्रेट पाथ एंड increases velocity and that is v, and it gets velocity of suppose 40 meters per second. वो दौड़ता है ख़त मुस्तकीम पे और उसकी रफ्तार हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड की. ठीक है, तो ये है फाइनल वेलोसिटी, इंतहाई रफ्तार, और u है इब्तिदाई रफ्तार. तो चेंज हुआ ना वेलोसिटी में कि नहीं हुआ, हुआ. 0 से कितनी हो गई, 40 हो गई. कैसा चेंज है, इंक्रीजेस. क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है. वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 40 मीटर्स पर सेकेंड. इनिशियली इट वाज 0 मीटर पर सेकेंड. पहले वो हालत सुकून में था, कोई फासला तय कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था. बाद में उसने मूव करना शुरू किया, हरकत शुरू की, और उसकी इंतहाई रफ्तार फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 मीटर्स पर सेकेंड. तो इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, तो रफ्तार में तब्दीली आ गई, मीन्स इसमें क्या हो गया, इसरा प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, इसरा पैदा हो गया. एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी. रफ्तार में तब्दीली हो गई. कैसी तब्दीली हो गई, रफ्तार में इजाफा हो गया, इसलिए इसमें जो इसरा पैदा हुआ रफ्तार में इजाफे से, ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी से, इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसरा पैदा हुआ. ठीक है, डेट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे. ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ये आप याद रखिए, ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन. वेन एवर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट, then this acceleration is called as positive acceleration. जब भी रफ्तार के बढ़ने से, इजाफे से इसरा पैदा होता है, उसको हम कहते हैं मुस्बत इसरा. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में हुआ ये देखना ज़रूरी है. अब उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पे मूव कर रहा है. कोई ऑब्जेक्ट है जो सीधे रास्ते पे मूव कर रहा है, एंड इट गेट्स वेलोसिटी, इट मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड. इब्तदाई रफ्तार कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितना फासला तय कर रहा है, 40 मीटर का. इतनी रफ्तार से वो हरकत कर रहा है, मतलब ऑलरेडी इट इज़ इन मोशन. ये कैसा है, हरकत में है. तो इब्तदाई रफ्तार क्या हो गई, 40. एंड इट रीचेस, इट कवर्स सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है. देन एन ऑब्स्टेकल कम्स इन द पाथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. कोई रुकावट आ जाती है इसके ऑब्जेक्ट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी स्टॉप, इसको रुकना पड़ेगा. देन इट्स वेलोसिटी मे बिकम, सपोज अगर रुक गया तो हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड. टोटली अगर ये रुक गई तो ये हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड. तो डिक्रीज़ हुआ ना वेलोसिटी में कि नहीं हुआ, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया. डिक्रीज़ होना, ज़ीरो होना डिक्रीज़ नहीं होता है, ज़ीरो होना ही डिक्रीज़ नहीं है. ये वेलोसिटी है, और भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, कम भी हो सकती है. ज़ीरो होने के बजाय वेलोसिटी क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है फाइनल वेलोसिटी. ये भी क्या है, डिक्रीज़ ही है, कमी है रफ्तार में. तो रफ्तार में चेंज आया ना,
यहाँ क्यों चेंज आया? ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, रफ्तार कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, रफ्तार कम हो गई, इसलिए तब्दीली आई। पहले केस में क्या हुआ था? ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, चेंज कैसा आया था? रफ्तार में इजाफा हुआ था, इसलिए चेंज आ गया था वेलोसिटी में। यहाँ क्या हुआ? रफ्तार में डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीजेस, रफ्तार कम होती है, तो ये भी चेंज है। बढ़ना भी चेंज है और घटना भी चेंज है, दोनों भी चेंज है वेलोसिटी में। तो जब भी चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी में जब भी चेंज आता है तो ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी इट विल बी निगेटिव, यहाँ पे रफ्तार के कम होने से चेंज आया, इसलिए ये क्या हो गया? निगेटिव एक्सेलरेशन या मनफी इसरा हो गया। तो इसरा पॉजिटिव कब होगा? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, रफ्तार बढ़ने की वजह से अगर तब्दीली होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रफ्तार के घटने की वजह से अगर रफ्तार तब्दील होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कितने वक्त में ये चेंज आ रहा, ये मालूम करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ही हम उसको इसरा कहते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब देर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको समझ में आया होगा, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इब्तदाई रफ्तार है, और v क्या है? इंतहाई रफ्तार। जनरली u इज़ टेकन एज 0 मीटर पर सेकेंड। आमतौर पे u कितना होता है? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ रेस्ट initially, or in the beginning of its motion, object generally are in rest or at rest। अक्सर क्या होता है कि जब भी रफ्तार पकड़ने से पहले या हरकत में आने से पहले जिस्म कैसे होते हैं? सब हालत सुकून में होते हैं, इसलिए अक्सर u क्या होता है? 0, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है, अगर वो आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। सपोज़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? मोशन की है, मूवमेंट में है, रेस्ट में है क्या? नहीं, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वो सुकून में होता है, एट रेस्ट होता है ऑब्जेक्ट, तो तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अक्सर 0 मीटर पर सेकेंड ही ली जाती है, मगर पोजीशन देखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, उस हिसाब से आपको u डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? और v डिपेंड करेगा क्या होगी। अक्सर v क्या होता है? v इज़ ग्रेटर देन u, v हमेशा u से ज़्यादा होता है, क्योंकि v स्टार्ट विद द रेस्ट। हम कहाँ से शुरू करते हैं? रेस्ट से। तो फिर वो इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी, और v इज़ ग्रेटर देन द u, तो v हमेशा ज़्यादा रहेगी, फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। बट अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ 20 मीटर्स पर सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट रीचेस टू 50 मीटर्स पर सेकेंड, और वो सपोज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड से u क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और कहाँ पहुँचता है? कितनी रफ्तार तक पहुँचता है? 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऐसे केस में v 50 होगा, u 20 होगा, ठीक है? आई बात समझ में? या ऐसा भी हो सकता, ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, एंड सडनली इट स्टॉप्स, और अचानक वो रुक जाता है, तो u होगा 40 मीटर्स पर सेकेंड, v होगा 0 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आ रहा? पोजीशन पे डिपेंड करेगा, u क्या होगा, v क्या होगा, लेकिन जनरली u इज़ टेकन एज 0। u कैसा लिया जाता है? 0 ही लिया जाता है, ये याद रखिए। तो हम कहाँ थे?
रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। शरह जब ये लफ्ज़ आता है या रेट ऑफ चेंज आता है तो हमको जो चेंज हो रहा वो कितने टाइम में हो रहा ये कंसिडर करना ज़रूरी है। इसलिए अब इसका जो फार्मूला होगा a = v - u अपॉन t, यानी ये जो चेंज आया, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रफ्तार में तब्दीली, v - u, क्योंकि जैसा मैं आपको बताई कि इनिशियली u अगर 0 था और v कितना हुआ 40 हुआ तो चेंज कितना का हुआ 40 - 0 यानी 40। कितनी बढ़ गई वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ गई। ये चेंज हो गया। v - u क्या है, तब्दीली है, रफ्तार की तब्दीली है। v - u रफ्तार की तब्दीली है, जो भी तब्दीली आएगी v - u, और कितने टाइम में आई, टाइम देखना ज़रूरी है। समझिए 0 से 40 होने के लिए उसको कितना टाइम लगा, फ़र्ज़ कीजिए उसको टाइम लगा 30 सेकेंड्स का। तो तब क्या होगा फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फार्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करके आपको आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर उसका होगा वो आपके को आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा उसका आंसर, फार्मूले में हम रखेंगे a = फाइनल वेलोसिटी हमने लिए 40, इनिशियल थी 0 अपॉन कितने टाइम में हुआ 30 सेकेंड्स में ये होता है। अब आप सॉल्व करिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, निगेटिव एंड, और एक एक्सेलरेशन होता है ज़ीरो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो, नीचे दिया हुआ है। ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या है देखिए, if the velocity of the object does not change with time, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, तो तब हम उसको कहेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ 20 मीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 मीटर्स का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, और घंटा भर ऐसे ही चलता रहा, एक सेकेंड में 20 के हिसाब से, पूरे घंटे में कोई चेंज नहीं हुआ, हर सेकेंड वो 20 मीटर ही कवर करता गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या, इसरा पैदा होगा क्या उस जिस्म में, नो, कोई इसरा पैदा नहीं होगा। उसका u भी कितना होगा 20, v भी कितना होगा 20, कोई चेंज ही नहीं आ रहा वेलोसिटी में, तो v - u कितना हो गया 0, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। हर सेकेंड वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर्स पर सेकेंड, यानी फी सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता 20 मीटर्स पर सेकेंड। एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड। तो पूरे यही सेकेंड में वो कितना फासला तय करता रहा 20 मीटर्स पर सेकेंड, कोई तब्दीली नहीं आई उसकी वेलोसिटी में, तब्दीली ही नहीं आई, चेंज ही नहीं हुआ, रफ्तार में तब्दीली नहीं आई, तो उसमें इस तरह प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा 0 एक्स।